नमस्कार भाई सभी को। आज ग्राम सचिव का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, जिसमें पेपर तो बहुत आसान आया हुआ था। कुछ मैथ के क्वेश्चन थे 8-9, वो मैं आपको कराऊंगा। और जिसका आगे पेपर है ना, वो ये मत सोचना कि हमारा पेपर भी ऐसा ही आएगा। अपनी पूरी तैयारी रखना, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में ऐसा होता बहुत कम है कि एक पेपर आए वैसा ही दूसरा आ जाए। बाकी ऐसा आएगा तो बहुत अच्छा है, और मैं तो दुआ करूंगा कि आपका पेपर भी आसान आए, आपने जो पढ़ा है उसी में से आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा था। पहला क्वेश्चन था 2/3, 3/4 और 4/5 और 5/6। ऐसी आपको चार फ्रैक्शन, चार भिन्न दे रखी थी। पूछा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा, सबसे बड़े फ्रैक्शन और छोटे फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होगा। पहले बात तो ये पता करना पड़ेगा बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। अब बड़े और छोटे की बात करें ना, तो आप या तो डायरेक्ट भाग दे दो इसको, अगर आपको पॉइंट में भाग देना आता है तो। नहीं तो आप क्या करोगे, इनके आगे 2-2 जीरो लगा दोगे, ठीक है, और भाग दे दोगे। कितना आ जाएगा भाई, ये 66 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, ये 5 से 80 आ जाएगा, ये 6 से 83 आ जाएगा, ठीक है। काट दोगे तो। और मैंने देखा कि सबसे बड़ा तो 83 है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी है तो 5/6 लिख लिया। सबसे छोटी 66 है तो 2/3, सबसे छोटी है तो 2/3 लिख लिया। इन दोनों का अंतर पता करना था। इनका एलसीएम 6, 5 - 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो दे रखा था आपको a + b = 5, a + b = 5 और 3a + 2b = 20। और आपसे पूछा था 3a + b क्या होगा, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर कर दो। या तो a वाला कर दो बराबर या b वाला बराबर कर दो। जैसे a है, मैं 3a बना दूं तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करा दो, 3a 3b और 3 × 5 = 15। फिर घटा दो, घटाएंगे तो नीचे वाले सारे निशान चेंज हो जाएंगे। 3 में से 2 गया, 1b -5 के, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -5। -5 को आप a + b = 5 में रखेंगे तो उस साइड जाके 5 और 5 10, मतलब a की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। अब a और b की वैल्यू आप पुट कर दो। 3 गुणा a की वैल्यू 10 गुणा b की वैल्यू -5, सॉरी गुणा नहीं प्लस, और -5 है तो माइनस हो जाएगा। 10 या 30 में से 5 गए, 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान आसान सी बातें हैं, कोई चीज मुश्किल नहीं दी है, बिल्कुल आसान सा पेपर दिया है। अगला क्वेश्चन है √625/11 गुणा में 14/√25 गुणा में 11/√196, ठीक है। 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट बनेगा 25/11 गुणा में 14 बटे में इसका रूट करेंगे तो 5, 11/196 का रूट होता है 14, 14 से 14, 5 से 5, 11 से 11, तो क्या आंसर आया भाई इसका 5 आंसर आया। बहुत ही आसान पेपर दे रखा था, सिंपल सिंपल सी बातें थी सारी, ठीक है, और वही आपको करनी थी। देखो अगला क्वेश्चन है y = 5, y = 5 और आगे दे रखा था 10y √y³ - y², ठीक है। तो y की वैल्यू 5 रखो, 10 गुणा 5 √5 का क्यूब करोगे 125 -5 का स्क्वायर करोगे 25, तो 10 गुणा 5 गुणा में 125 में से 25 गया 100, 100 का रूट होता है 10, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 500 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला दिया था 34 का 15% क्या होगा, 34 का 15% क्या होगा।
तो सीधी सी बात है 34 का मतलब गुणा 15% का परसेंट आएंगे बटे में 100, 5 3 15, 5 दूनी 2 से 10 और 2 से 17, 17 3 51 बटे 10 क्या बना भाई 5.1 और पेपर में देखा था 5.10। तो मतलब पॉइंट के बाद लास्ट में कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन में ये दे रखा था। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। देखो मतलब 3 के पहले 5 मल्टीपल का एवरेज क्या होगा। तो देखो अगर बात जब भी मल्टीपल गुणज की होती है ना तो वो सारे एपी में होते हैं और एपी का एवरेज औसत निकालने का फार्मूला होता है a प्लस एल बाई 2। ठीक है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, कोई भी एपी दे रखी है उसका औसत निकालने का फार्मूला होता है। अब देखो 3 के पहले 5 गुणज मतलब 3 का पहला गुणज 1 से गुणा 3 प्लस 3 का आखिरी गुणज, अब सिर्फ 5 की बात हो रही है तो 3 का 5वां मल्टीपल 15, तो यहाँ 15 बटे 2 यानी कि 18 बटे 2 क्या आंसर आ जाएगा इसका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है 252 के अभाज्य गुणनखंड बताने थे, यानी कि 252 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने का ये तरीका होता है जिसे हम गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड बोलते हैं। 252 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर 2 से 6 और 3, फिर 3 से 2 1, फिर 3 से 7, 7 से 1। मतलब 252 को क्या लिख सकते हैं भाई हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ऐसे ही 3 ऑप्शन और दे रखे थे, किसी में तो 2 को 3 बार लिख रखा था, किसी में 3 को 3 बार, किसी में 7 को 3 बार। तो ऐसे ही 4 ऑप्शन थे जिनमें से एक ये था, वही आपको आंसर लगाना था। अभाज्य गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, फिर इसने कहा देखो 144 अपॉन 0.144 इज इक्वल टू 14.4 अपॉन x, ये बताना है भाई। पॉइंट हटाया ऊपर 1000, ये पॉइंट हटाया नीचे 10। ठीक है, x को यहां लेके आओ, वैसे 144 से 144 कट जाएगा, x को यहां लेके आए और आपको बताइए 144 जाके ऊपर चला जाएगा, 144 ऊपर, 1000 नीचे, 10 ये था तो 10,000 हो जाएगा और 0.0144 ये इसका आंसर होगा। 0.0144। ठीक है ना। एक ये रीजनिंग का लगा लो चाहे मैथ का कि रीना की आयु सुनीता की 2 गुनी है। ठीक है, एक तो ये बात लिख रखी है। एक 3 वर्ष पहले रीना सुनीता से 3 गुनी थी। वर्तमान आयु बतानी है रीना की। ठीक है, तो देखो रीना सुनीता 2 गुनी है रीना सुनीता से, ये बात है वर्तमान यानी कि आज की। और एक 3 वर्ष पहले की, ये होगी 3 गुना तो 3 1। ठीक है, तो देखो एक तो आप x मान के इसको कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि इसके साथ x मान लो, ये 2x और ये 1x, मतलब रीना की आयु है 2x और सुनीता की है x। फिर ये 3 साल पहले की बात कर रहा है तो 3 यहां से घटाऊंगा तो 3 साल पहले, 3 यहां से घटाऊंगा तो 3 साल पहले, 3 साल पहले रीना, 3 साल पहले सुनीता, और 3 साल पहले इनका रेशियो था 3:1 तो बराबर है 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 3 बराबर है 3x माइनस 9। 2 को वहां लेके जाएंगे x, 9 को यहां लेके आएंगे 6, x की वैल्यू आ गई 6। x रीना
कि वर्तमान आयु पूछी है, x की जगह 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 इसका आंसर होगा। या फिर आपको अगर डायरेक्ट करना है तो 3 साल का गैप है, आपको x नहीं मानना, तो 3 साल का गैप है, ये 3 साल है, 3 यहां रखो, 3 का गैप यहां है, जो बीच वाला जो अनुपात होता है उसकी एक बार ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, एक बार नीचे करा दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इन दोनों का अंतर 1 बराबर होता है इन दोनों का अंतर 6, तो 1 की वैल्यू 6 है, ऋणा 2, 2 की वैल्यू 12 हो जाएगी, आना वही है, बात दोनों की सेम है, बस इसमें x है, इसमें x नहीं है। इसमें पेपर में यही था बस, बहुत आसान पेपर है और उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर भी आसान आए। अगले पेपर आगे जिसका पेपर है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिसका पेपर हो चुका उसको बहुत बधाई भी, बहुत आसान पेपर आया था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।